नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं शिवम आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द माइंड मिरर में। आज हमने अंकुश जी को दोबारा बुलाया है। ये कुछ रोज रोज नई कहानियां लेकर आते हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड में ज़्यादा रहे हैं, तो इनके पास उत्तराखंड के बारे में बहुत सारी नॉलेज है और बहुत सारी कहानियां हैं जो ये हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आज मिलते हैं अंकुश जी से एक चैनल के छोटे से इंट्रो के बाद। नमस्कार जी, स्वागत का मैं धन्यवाद करता हूं मैं शिवन जी का कि एक बार फिर से इन्होंने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं इनका, और ख़ास की ऑडियंस का भी, कि भाई हमें अच्छे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है इनकी वीडियो से। तो इन्होंने फिर दोबारा मुझे बुलाया, तो मैं दोबारा आया हूँ। तो बात करेंगे फिर शिवम जी से। तो अंकुश जी, अब तो वही हम एक तरीके से एक परिवार ही हो चुके हैं, हमारा मिलना आना जाना। तो उत्तराखंड के बारे में अब आज आप एक कुछ नया लेकर आए हो। हाँ, नया तो देखो जी, हम रोज सोचते हैं कि जैसे कि अब आपसे ऐसा एक लिंक हो गया, एक रिश्तेदारी से बन गई है। तो अब मैं जहाँ भी जाता हूँ तो भाई कहीं ना कहीं मैं सोचता रहता हूँ कि क्या मैं ऐसी अच्छी कोई हॉरर एंटिटीज को मैं स्टोरी ऐसी लेके आऊँ कि आपके दर्शकों को भाई लगे कि हाँ भाई खतरनाक तो चीज अंकुश थी। जी, जैसे आप जो कहानियां लेके आते हो, तो ये कहानी आपके सामने भी हुई होती है कुछ। देखो जी, कुछ कहानियां मेरे सामने हुई होती हैं या किसी के साथ हुई होती है, तो मुझसे वो डिस्कस करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। और कई कहानियां ऐसे जो मैं अपने बुजुर्गों से पूछता हूँ, जैसे कि दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए। देखो, नाना देखने की नानी है, तो मेरी नानी से भी मैं काफी पूछता हूँ। तो ऐसी कहानी मैंने उनसे पूछी थी जो उनके सामने घटित है। मैं वही कहानी आज मैं आपको आपके पॉडकास्ट में सुनाऊंगा। मैं तो ये कहानी उस टाइम होंगी 15-16 साल की। इतनी पुरानी? ये इतनी पुरानी कहानी है। वो है ना, पहले भाई लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी। तो वही कि 15-16 साल के हैं, तो जहाँ मेरी नानी का ससुराल था, तो उनके 2-3 घर छोड़ के ही उस परिवार में एक घटना हुई थी। नानी की आंखों देखी कहानी है, तो बहुत ही खतरनाक है ये। ये भी हमारे परिवार ही हैं जो हमें देखते हैं, और अंकुश जी का हमने धन्यवाद करा और आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं। तो आज अंकुश जी इतनी पुरानी कहानी लेकर आए हैं जो हमारे दादा दादी नाना नानी के जब बचपन के टाइम की। तो आज चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। तो अंकुश जी से कहते हैं कि अब शुरुआत करें, आगे करिए अंकुश जी, बताइए। देखो जी, जैसे मैंने बताया, तो एक परिवार था, ठीक है। हस्बैंड वाइफ थे, तो उनकी शादी हो चुकी थी। तो शादी की कम से कम ज्यादा हो गए, 20 साल मान के चलो। मुझे इतना ध्यान नहीं, लेकिन 20 साल मान के चलो। तो बट 20 साल से उनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी। अब क्या किया, अब कितनी जगह गए वो। देखो, शादी हो जाती, लेकिन एक सुख तो चाहिए था ना कि भाई औलाद हो। अब वो उनके पास इतना घर था, जो भी था, खेती बाड़ी, तो एक होती मन में इच्छा रहती कि भाई अपनी औलाद हो। तो कितनी जगह गए वो, मंदिरों में गए, कहाँ कहाँ गए कि हमें औलाद हो जाए, औलाद। तो कहीं भी कुछ नहीं हो पा रहा। बहुत ही वो बेचारी दुखी रहती थी। आदमी उसका वो कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। लेकिन फिर क्या हुआ, तो जो औरत थी, तो उसके भाई को टेंशन थी जी। वाले को। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको टेंशन थी कि मेरी भाई के मेरी बहन की बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये वो। तो उन्होंने भी काफी पूछताछ करी। तो पहले तो देखो जी, उत्तराखंड में क्या है, वही होते हैं कि देवी देवता और पुछेरी होते हैं। तो कई देवी देवता में गए, कहाँ गए। तो फिर एक पुछेरी में गए, तो वहां उस पर बोला कि भाई इस लड़की का तब नहीं हो पा रहा कि इसको छल लगा हुआ है। तो छल भी बोला, फिर पूछताछ की तो बोला, उनके भाई ने पूछा छल कहाँ का है जी, मायके का है या फिर ससुराल का है। तो कह रहा मायके का है ये।